नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सनातन धर्म को लेकर लगातार हो रहे विवादित बयानों पर आज अयोध्या के साधु संत लामबंद हो गए। अयोध्या में संतों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। हरिधाम गोपाल मंदिर पर यह बैठक हुई। सनातन धर्म को लेकर के जो विवादित बयान और एक चित्र में हनुमान जी को स्वामीनारायण का दास दिखाए जाने को लेकर के संत अपना मुकदमा दर्ज कराएंगे। अयोध्या कोतवाली में निर्णय लिया गया है कि तहरीर दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को भी पत्र भेजा जाएगा। आज की बैठक में जगतगुरु रामदिनेशाचार्य, महंत रामदास, शशिकांत दास, राजकुमार दास सहित तमाम संत महंत मौजूद रहे। निश्चित रूप से कड़ा कानून बनना चाहिए और सनातन धर्म पर इस प्रकार से टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुझे लगता है कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, क्योंकि आए दिन सबको जिसको मन करता है वो मुंह उठा करके सनातन धर्म के प्रति अनाप शनाप बोलने लगता है। सनातन धर्म के प्रति और सनातन धर्म की तरफ से किसी भी धर्म के लिए कोई बात कभी नहीं बोली जाती है। वो सबका सम्मान करता है, वो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, पर लोगों के मन में पता नहीं कौन सा कचड़ा भरा हुआ है। ऐसा उनका दिमाग खराब हो गया है कि इस प्रकार से आए दिन उन्हें लगता है कि सनातन धर्मियों का विरोध करके और वो सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इसके खिलाफ कानून बने और ऐसा कानून बने जो राष्ट्रद्रोह की तरह उस पर लागू हो और उनको इस राष्ट्रद्रोह के रूप में जेल में डाला जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि वर्तमान का कानून कारगर नहीं है, इसलिए इनको इस बात का कोई भय नहीं है और आने वाले समय पर जब देखो तब जिसका मन करता है मुँह उठा करके वो सनातन धर्म पर टिप्पणी करने लगता है। INDA एक बड़ा गठबंधन बना है आने वाले चुनाव को लेकर, जिसमें सबसे बड़े दल में कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता जो है खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी ये बयान दिया है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव को लेकर के एक तरफ मोहब्बत की दुकान और दूसरी तरफ धर्म को तोड़ने की बात कहाँ तक जाएगी? मोहब्बत की दुकान होती तो पार्टी गर्त में नहीं चली जाती। आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि लगातार सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति इन लोगों की जो भावना है उसी का ये कारण है, जो राम जन्मभूमि को बनने में लेट कराने के लिए रात को हल्फनामा दे करके जो समुद्र है, राम जी ने राम सेतु बनाया, उस पर अभी जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाले करुणानिधि, उन्हीं का ये वंशज है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं कृत्यों के कारण भारत ने संपूर्ण रूप से कांग्रेस आज श्री हरिधाम गोपाल मंदिर है। पूज्य जगत गुरु श्री स्वामी रामदिनेशाचार्य जी महाराज, हमारे महंत शशिकांत दास जी, महंत मनीत दास जी, महंत गिरीश जी, महंत कमला दास जी रामाड़ी, पूज्य महंत नाका हनुमानगढ़ी रामदास जी महाराज, हमारे महंत महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी, सभी संतों ने एक निर्णय लिया है कि आए दिन जैसे अभी स्टालिन का, उदयनिधि स्टालिन का बयान आया कि सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया की तरह है। एक ये राजा हैं, उन्होंने कहा कि HIV की तरह है। एक अपने स्वामीनारायण जिनका जन्म हुआ, उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, उनके अनुयायी हैं मुक्तानंद, उनका बयान आया कि जो नाथ संप्रदाय है, कनफटों का संप्रदाय, ये लोग राक्षस हैं, साधु नहीं हैं। हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसी पीठ के संवाहक हैं और प्रदेश के मुखिया हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सनातन धर्म के जो हमारे संत समाज हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई और सब लोग। सरयू नदी में कल 4 लोग डूब गए थे, जिनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। जल पुलिस ने गोताखोरों के साथ ऑपरेशन रेस्क्यू चलाया और 2 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने आज सोहावल तहसील में एक दिवसीय धरना देकर 5 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार स्नेहिल वर्मा को सौंपा। पंचायत में वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने कहा कि क्षेत्र में जितने सड़े और जर्जर विद्युत पोल हैं उन्हें तत्काल बदलवाया जाए, नहीं तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सोहावल क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं का बिल अवैध रूप से अधिक बढ़ा दिया गया है। 80% गलत बिल आ रहा है। सुधार के नाम पर ग्रामीणों को रुदौली तक दौड़ाया जाता है। ग्रामीणों का बिल शहर के बराबर लिया जा रहा है, उसे तत्काल सही कराया जाए। सोहावल टाउन की सप्लाई देहात की सप्लाई के रूप में दी जा रही है। फॉल्ट होने पर आए दिन टाउन और देहात की सप्लाई बंद हो जाती है। इन सबको दुरुस्त कराया जाए। जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान न हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा।
सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का 13वीं संस्कार कर दिया। बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके के नेता स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहे जाने को लेकर तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने उनका 13वीं संस्कार का कार्यक्रम किया और वो भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। उन्होंने कहा कि जो सनातन का अपमान करेगा उसका वह अयोध्या में पिंडदान और 13वीं संस्कार का कार्यक्रम ऐसे ही करते रहेंगे। जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा, इसके बाद हमने जो है एक क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त किया था और फिर भी वो कहे हम अपने बयान पर अडिग हैं, तो हमने फिर जो है तलवार से उनके पोस्टर पर तलवार चलाते हुए उनका प्रतीकात्मक सर कलम किए थे और हमने अंतिम संस्कार में उनका जो पुतला भी जलाया था। अब जलाने के बाद में फिर तिरही भी जरूरी होती है, तो आज हमने वैदिक विधि से उदयनिधि स्टालिन की तिरही कर दिया है। और सनातन धर्म को जो समाप्त करने की बात करेगा उसकी तिरही मैं करता रहूंगा। दुर्भाग्य ये है कि उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया कि सनातन धर्म को डेंगू मच्छर मलेरिया कोरोना की तरह समाप्त कर देना चाहिए। अब सनातन धर्म को खत्म करने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो है राम दरबार का फोटो उन्होंने लगाया, तो सबसे पहले तो उनको संविधान की हत्या उन्होंने किया इस बयान से। फिर 120 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले भारत में हैं, उनकी हत्या का इन्होंने आह्वान किया। फिर सनातन धर्म से संबंधित वेद से लेकर के तमाम ग्रंथ हैं उसका इन्होंने अनादर किया। तो दूसरे धर्म के विषय में इस तरह अगर बोले होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। लेकिन हमने एक क्रिया की प्रतिक्रिया दिया तो वहां उन्होंने हमारे खिलाफ तमाम गंभीर धाराओं में यहां तक कि राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा पंजीकृत करा दिया। अब चूंकि बेटवा अपराधी और बाप मुख्यमंत्री, अब बाप जो है अपने अपराधी बेटे के साथ में संलिप्त है, तो वहां जो मुकदमा हुआ, अब पुलिस उनके अधीन है, पुलिस की मजबूरी है लिखना, तो उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करा दिया। लेकिन जिसने ये बयान दिया उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रद्रोह उनको लगना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलेथु कनक बीकापुर में जागरूकता गोष्ठी आयोजित हुई। मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि समाज में एकजुटता होने पर समाज और राष्ट्र का विकास होता है। सभी के भीतर राष्ट्रीय चिंतन और राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परिपाटी को संरक्षित करने की आज जरूरत है। सांसद ने ग्राम पंचायत के विद्यालय में स्थापित की गई अमृत महोत्सव के शिलापट का अनावरण किया तथा साफ सफाई न होने पर नाराजगी भी जताई। बीकापुर के नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान राकेश यादव तथा जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा सुनील मिश्रा, प्रधानाध्यापिका चंद्र कुमारी, सहायक अध्यापक गिरीश चंद्र मौर्य आदि इस मौके पर मौजूद रहे। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाज के अन्य लोगों के माध्यम से, सहयोग से इस कार्यक्रम को घर घर तक ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर घर के आंगन से एक चुटकी मिट्टी घड़े में डाला जाएगा और वह जब मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी, एक तारीख कोई मिलेगी, उस दिन पूरे ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों का घड़ा ब्लॉक पर जो है वह रखा जाएगा और फिर वहाँ से लखनऊ जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा और कर्तव्य पथ पर इसको रखा जाएगा। पूरा देश इस अभियान के माध्यम से एकजुटता को प्रदर्शित करेगा और पूरे देश में एक वातावरण बनेगा कि हम एक हैं, भारत एक है। भारत माता को वैभवशाली बनाने के लिए हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत होस्ट कर रहा है G20 सम्मेलन और उसके मौके पर आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलेथु कनक के प्रांगण में यहाँ के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें ग्राम सभा के सम्मानित नागरिक, ग्राम प्रधान, बीडीसी, अन्य सम्मानित नागरिक तथा विद्यालय के बहुत ही मेधावी छात्र एवं छात्राओं ने प्रतिभाग किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जो कलश रखा गया था, सभी ने इस भावना के साथ उसमें
अपनी मिट्टी और अक्षत को समर्पित किया है कि हमारे देश की एकता और अखंडता मजबूत हो और हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व में एकता और शांति का संदेश फैलाते हुए अपनी प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाए। शुक्रवार को अयोध्या में एक भव्य समारोह के दौरान मिनी जटायु क्रूज का जलावतरण हुआ। इस मौके पर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस नवनिर्मित क्रूज को आम जनता के प्रयोगार्थ समर्पित किया। अयोध्या क्रूज लाइंस द्वारा संचालित इस क्रूज में एक साथ कुल 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यह क्रूज अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से चलकर गुप्तार घाट तक करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करेगा। उसके बाद गुप्तार घाट पर 20 मिनट विश्राम करने के बाद यह क्रूज वापस संत तुलसीदास घाट आएगा। इस दौरान लगभग 18 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में क्रूज तय करेगा। इस क्रूज में यात्रियों को पूर्वांचल के विभिन्न पकवान उपलब्ध होंगे। इसके अलावा क्रूज में मौजूद गाइड सरजू तट के किनारे स्थित विभिन्न मंदिरों का इतिहास और गुप्तार घाट के पौराणिक महत्व के बारे में भी पर्यटकों को अवगत कराएंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आज अयोध्या को एक क्रूज की सेवा उपलब्ध कराई गई है। अभी तक 100 सीटर क्रूज शुरू हो रहे हैं। इसके बाद हम एक बड़ा क्रूज भी जल्द ही सरजू में उतारेंगे। पर्यटन विभाग ने यूपी नेडा के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज का संचालन होगा। यह क्रूज अयोध्या के अलावा काशी और मथुरा में भी चलाए जाएंगे। इसी कड़ी में पूर्वांचल के व्यंजनों को इस क्रूज में सवार पर्यटक और श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। अयोध्या की अन्य योजनाओं में आने वाले जनवरी माह तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। उनका कहना था कि भगवान रामलला के मंदिर के उद्घाटन से पूर्व अधिक से अधिक विकास कार्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हम लोगों ने 17 लाख से ऊपर दिए जला करके पिछले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने का काम किया था। इस बार अपने ही रिकॉर्ड को पुनः तोड़ते हुए 21 लाख से ज़्यादा दिए इस बार जलाएंगे। पुनः नया कीर्तिमान बनाने का काम करेंगे। क्या खास होगा इस बार की? बहुत अच्छा, लास्ट ईयर से जितना और बेहतर हो सकता है वो सारे प्रयास होंगे, लेकिन पिछले साल से और आगे बढ़ते हुए 4 कदम आगे बढ़ते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा या विश्व के किसी विशेष देश का उच्चायुक्त या प्रथम? मैं समझता हूँ कि विश्व स्तरीय इस जो हमारा यहाँ का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा वो विश्व स्तरीय होगा, क्योंकि पूरा देश दुनिया और जहाँ भी भारत के लोग बसते हैं, प्राय सभी देशों में भारतवासी हैं, NRI है, उन सबको एक लगाव है, उन सबकी एक इस भव्य और दिव्य अवसर को देखने की, समझने की जिज्ञासा है। उन सबको कनेक्ट करने के लिए और देश के जन जन को इससे जोड़ने का प्रयास होगा। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों ने उनका बुके देकर के स्वागत किया। बाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विभागीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 220 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन देकर लोगों की जीवन की रक्षा PM नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। उन्होंने कहा कि 9 साल से अधिक नरेंद्र मोदी ने सत्ता का संचालन किया है। गरीब लोग पिछले 3 साल से निःशुल्क राशन पाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है और वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने एक एक करके तमाम उपलब्धियां गिनाई। G20 बैठक को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए यह सौभाग्य और गौरव की बात है कि G20 की बैठक भारत में हो रही है। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर के उन्होंने कहा कि ये दुखद बात है। तमाम भारतीयों के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, सरकार और सभी दलों के लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है, क्योंकि G20 में जो देश शामिल हो रहे हैं, दुनिया की GDP का 80% GDP इन्हीं देशों से कलेक्ट होती है। 85%, 80% कारोबार, उद्योग इन्हीं 20 देशों से चलते हैं। तो हमें खुशी है
कि G20 की बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म जो वासुदेव कुटुम्बकम के सिद्धांत की परिभाषा को पूर्ण करता हो, सबके कल्याण और सबको समाहित रखने का भाव रखता हो, उस सनातन धर्म पर जो लोग आज कुठाराघात कर रहे हैं उसको मिटाने का संकल्प पाले हुए हैं। मेरे ख्याल से उन्हें भारत के लोकतंत्र और भारत की संस्कृति का तनिक भी ज्ञान नहीं है।